Hello everyone, how are you all? I hope that you guys have been doing really good. And yes, welcome back to my YouTube channel, AK Gupta Commerce Classes. First of all, subscribe my channel yet. If not, go subscribe right now and do not forget to press the bell icon. Dear students, आज मैं आपको बिजनेस मैथ एंड स्टडीज का यूनिट 2 जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का एक नया चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, जिसको हम लोग चैप्टर नंबर 2 कह सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ मीन या एवरेज हमने डिस्कस किया था। अब हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं आज के दिन से, ठीक है, नए डेज में, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 2 रहने वाला है जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन, ठीक ना, माध्यिका की अवधारणा, ठीक है। इसको हम लोग बहुत ही डीपली इसको डिस्कस करने वाले हैं। इस न्यू चैप्टर को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही एग्जाम्पल रहने वाला है, खासकर बीकॉम ऑनर्स के एग्जामिनेशन में, एमकॉम के एग्जामिनेशन में और एमबीए में जो भी स्टैटिकल पार्ट्स है, ठीक ना, उसमें उनके लिए बहुत ही उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, ठीक है ना। तो डिफरेंस आप इस टॉपिक को, इस चैप्टर को बहुत ही केयरफुली देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2, कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन। कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि मीडियन होता क्या है, मीडियन का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं मीडियन। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ मीडियन, ठीक ना, यानी कि माध्यिका की अवधारणा। पता है कि मीडियम इज दैट सेंटर वैल्यू, ठीक ना, पता है कि माध्यिका वो एक केंद्रीय मूल्य है व्हेन अ सीरीज डिवाइडेड इनटू इक्वल ग्रुप, जहां जो श्रेणी होता है दो बराबर भागों में क्या किया जाता है, विभक्त हो जाता है, ठीक ना, यानी कि बांट दिया जाता है, बढ़ जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज एवरेज ऑफ पोजीशन, ठीक ना, और इस मीडियन को हम लोग एवरेज ऑफ पोजीशन भी कहते हैं, ठीक ना, यानी कि एवरेज ऑफ पोजीशन का मतलब क्या हो गया हमारा, स्थिति का माध्य भी कहते हैं हम लोग इसको, क्या बोलते हैं, स्थिति का माध्य या औसत भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं कि नेचर ऑफ मीडियन का कुछ नेचर भी होता है, ठीक ना, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग को टॉपिक को कवर करना होता है। पता है नेचर ऑफ मीडियन में भी 3 कैटेगरीज, ठीक ना। मीडियन का जो नेचर है वो 3 कैटेगरीज का हो सकता है। जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ मीन या एवरेज में, कि मीन या एवरेज का भी जो नेचर था वो भी 3 नेचर का था, ठीक है। तो कौन कौन सा है आइए देखते हैं। इन इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा है इन डिस्क्रीट सीरीज, इन कंटिन्यूअस सीरीज, या फिर इसको हम अनडिस्क्रीट सीरीज भी कहते हैं, क्लासिफाइड सीरीज भी कह सकते हैं और ग्रुपिंग सीरीज भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हमने देखा नेचर ऑफ मीडियन जो हमारा है 3 तरह का नेचर ऑफ मीडियन है। हाउ टू कैलकुलेट मीडियन इन इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है ना। अब वो बात ये है कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे मीडियन को इंडिविजुअल सीरीज। हम एक एक करके सबको क्या करेंगे, कैलकुलेशन व्यू से, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के, मैथमेटिकल क्वेश्चन के व्यू से भी देखेंगे, ठीक है। अभी तो मैं ये थ्योरी आपको बता रहा हूँ, कुछ बेसिक चीज हम डिस्कस कर रहा हूँ आप लोग के साथ, ठीक है ना। उसके बाद हम प्रैक्टिकल वे में भी जाएंगे धीरे धीरे। पता है हाउ टू कैलकुलेट मीडियन इन इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर अगर हमको मीडियन अगर फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास कुछ सिचुएशन का, कुछ कंडीशन का भी सामना करना पड़ता है। जब हम लोग मीडियन इंडिविजुअल सीरीज के अंतर्गत हम फाइंड आउट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा वो कौन सा कंडीशन हो सकता है। कंडीशन नंबर 1 हो सकता है व्हेन नंबर ऑफ आइटम्स अवेलेबल इज ऑड, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जब हमारा जो वेरिएबल होता है, या फिर उसको आइटम्स कहते हैं या वैल्यू कह सकते हैं, वो उसका जो नंबर है, उसकी जो कुल संख्या है वो ऑड में हो, यानी कि विषम संख्या में हो, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि व्हेन नंबर ऑफ आइटम या वेरिएबल इज इवन, यानी कि जब हमारा पदों की संख्या जो है, वेरिएबल या वैल्यू जो है या आइटम्स जो है वो इवन नंबर में हो, यानी कि सम संख्या में हो, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारा जो वेरिएबल है वो मान लेते हैं कि वो 7 है, ठीक ना, कितना है, अगर हम उसको टोटल करें तो वो 7 है। नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो 7 है, ठीक है, जो हमारा पद में है, ठीक है, 7 है। तो 7 जो होता है वो ऑड नंबर होता है, यानी कि विषम संख्या होती है। तो हमारा एक कंडीशन ये रहने वाला है, इंडिविजुअल सीरीज में हम प्रॉपर्ली 2 ही चीज को हम लोग क्या करते हैं, कवर अप करते हैं। और दूसरा जो हमारा मान लेते हैं कि 6 है, ठीक है ना, जो
नंबर ऑफ वेरिएबल या आइटम है वो 6 है, ठीक है ना, मान लीजिए 6 है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग ये मानेंगे, ठीक है ना, कि हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल या आइटम्स जो है वो इवन नंबर में है, यानी सम संख्या में है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे आगे के टॉपिक में हम क्या हमारा अप्रोच होता है, ठीक ना। तो हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं सिचुएशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, जिसका नाम है व्हेन नंबर ऑफ आइटम या वेरिएबल इज ऑड, ठीक है। तो जल्द से जल्द आप इस टॉपिक को कैप्चर कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, ताकि हम आगे का सेशन शुरू कर सकें। चलिए, चलिए देखते हैं तो हमारा कंडीशन नंबर 1 क्या कहता है। कंडीशन नंबर 1 कहता है व्हेन नंबर ऑफ आइटम या वेरिएबल, या इसको वैल्यू भी कह सकते हैं, इज ऑड, ठीक है। जब हमारा वेरिएबल है, आइटम्स है या वैल्यू है जो हम ऑड नंबर में होगा, ठीक है ना, तो हम क्या समझेंगे, तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पता क्या है कि इन दिस सिचुएशन फॉलो द गिवन स्टेप, फॉलो द गिवन स्टेप्स। इस सिचुएशन के अंदर, ठीक है ना, हमको कुछ दिए हुए स्टेप्स को क्या करना है, फॉलो करना है। क्या करना है, फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1, फर्स्टली presentation of all items या वेरिएबल इन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। जो भी हमारा वेरिएबल है, आइटम्स है, सबसे पहले उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना, या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रेजेंटेशन करेंगे, यानी कि सजा लेंगे या शो कर सकते हैं, इसको शो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं स्टेप 2, कैलकुलेट मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास क्या होता है, ठीक है ना, मीडियन क्लास यानी कि माध्यिका वर्ग हमको निकालना होगा, मीडियन क्लास निकालना होगा, ठीक है। तो मीडियन क्लास के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होगा, तो लिखेंगे मीडियन क्लास इक्वल टू
मीडियन क्लास इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे साइज ऑफ n+1 बाई 2 n+1 बाई 2 टर्म। ऐसे हम लोग मीडियन क्लास निकाल कैलकुलेट कर लेंगे। मीडियन क्लास इक्वल टू क्या होगा साइज ऑफ n+1 बाई 2 टर्म। ठीक है, यानी कि n में हम लोग क्या करेंगे, 1 को क्या करेंगे, n का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल। तो हमारे जितने भी चाहे वो ऑड में हो या फिर इवन में हो, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे हम, उसमें 1 को प्लस करेंगे और बाई 2 करेंगे, जो भी आएगा हमको एक टर्म आएगा। ठीक है, वो हमारा टर्म जो होगा वो मीडियन क्लास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मीडियन क्लास कहलाएगा। ठीक है, स्टेप 3 कैलकुलेट मीडियन। और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, मीडियन कैलकुलेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, मीडियन कैलकुलेट कर लेंगे। मीडियन यानी कि माध्यिका को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये 2 स्टेप को हम फॉलो करने के बाद हम लोग थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, मीडियन को हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। और मीडियन को फाइंड आउट करने का हमारा क्या तरीका रहने वाला है, देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं, आइटम्स है, उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या किया, उसे रिप्रेजेंट कर लिया, शो कर लिया। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने क्या किया, जो भी हम डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में हम अपने वेरिएबल या आइटम्स को शो किए हैं, प्रेजेंटेशन किए हैं, ठीक है ना, उसमें हम क्या करेंगे, उसके हेल्प से हम लोग मीडियन क्लास कैलकुलेट करेंगे। और हमारा मीडियन क्लास क्या रहने वाला है, तो मीडियन क्लास क्या होता है, साइज ऑफ n+1 बाई 2 टर्म। ठीक है, साइज ऑफ n+1 बाई 2 टर्म। ठीक है, अच्छा अब हम लोग देखेंगे कि इस n+1 n क्या होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लिखे हैं कि कैलकुलेट मीडियन। मीडियन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना, तो मीडियन या इसको हम लोग m डॉट से भी इंडिकेट कर सकते हैं। m डॉट का मतलब क्या होता है, मीडियन होता है। ठीक है, जैसे हम लोग मीन के लिए x बार प्रयोग करते थे, यूज करते थे, उसी तरह हम अब मीडियन के लिए m डॉट यूज करेंगे। m डॉट का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा मीडियन हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मीडियन कैलकुलेट करने का हमारा क्या प्रोसीजर रहने वाला है स्टेप 3 के अंतर्गत। ठीक है, तो कहता क्या है, कि द front value of variable या आइटम्स, द फ्रंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स या आइटम, यानी कि वेरिएबल या आइटम्स का हमारा क्या होगा, फ्रंट वैल्यू होगा। ठीक ना, फ्रंट वैल्यू इन मीडियन क्लास, यानी कि मीडियन क्लास में जो भी हमारा फ्रंट वैल्यू होगा वेरिएबल का, ठीक है ना, वो हमारा क्या होगा, द फ्रंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल या आइटम्स इन मीडियन क्लास that called median। आइए हम इस टॉपिक को, ये तीनों स्टेप को एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे हमारा बहुत ही इजी वे में हमारा मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, पता क्या है कि अगर हमको नंबर वेरिएबल का जो नंबर है, हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल वो ऑड नंबर में होगा है, तो हम इन दिस सिचुएशन फॉलो द गिवन स्टेप, ये दिए हुए स्टेप्स को, ठीक ना, अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो हम आसानी से मीडियन को फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टेप 1 क्या करता है, सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन करना है इसको, आइटम्स या वेरिएबल को। ठीक है, आइटम्स या वेरिएबल को क्या करना है, हमको प्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, इन असेंडिंग ऑर्डर में, किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना, या तो एकदम सीधा वे में ले लीजिए, ठीक ना, या फिर उल्टा वे में ले लीजिए, अपोजिट वे में कर दीजिए। ठीक ना, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे। उसके बाद मीडियन क्लास निकालेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, मीडियन क्लास इक्वल टू साइज ऑफ n+1 बाई 2 टर्म। ठीक है, उसके बाद फाइनली हम लोग स्टेप 3 में मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, तो मीडियन वैल्यू क्या होता है हमारा,
तो मीडियन वैल्यू जो होता है द फ्रंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल या आइटम्स इन मीडियम क्लास, यानी कि मीडियम क्लास में जो भी हमारा, ठीक है ना, फ्रंट वैल्यू होगा वेरिएबल का, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा, दैट कॉल्ड मीडियन, दैट कॉल्ड मीडियन। जल्द से जल्द नोट करेंगे ताकि हम इसको एक एग्जांपल के हेल्प से आपको एकदम क्लियर वे में इसको क्या करें, हम अंडरस्टेबल कर सकें। चलिए, आई होप आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। आगे देखते हैं कैसे हम कंडीशन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं एग्जांपल नंबर 1 से। एग्जांपल नंबर 1 पता क्या है कि फ्रॉम द गिवन डेटा calculate वैल्यू ऑफ मीडियन। माध्यिका का मूल आपको ज्ञात करना है, माध्यिका का मूल क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए, तो हमारा डेटा क्या होने वाला है, आइए देखते हैं। मान लेते हैं 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, फिर से 18 है, ठीक है, फिर से 12 भी है हमारे पास, और फिर से हम मान लेते हैं हमारे पास एक और वैल्यू है 8, ठीक है। अच्छा, तो हमने यहाँ पे देखा जो मेरा वेरिएबल है या आइटम्स है ये कितने नंबर्स में है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नंबर में है। और 7 नंबर जो होता है हमारा, हमको पता है कि 7 नंबर जो है वो ऑड नंबर है, ठीक है। यदि ये 6 रहता या 8 रहता तो हम मान लेते हैं कि क्या था, ये हमारा इवन नंबर में होता है, ठीक है। तो ये ऑड नंबर के लिए हमारा क्या है, एक हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन करने के लिए सॉल्यूशन करने के लिए कि जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल अरेंज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे सीरियल नंबर हो जाएगा, चलिए ये हमारा हो गया सीरियल नंबर। सबसे फर्स्ट में हमारा क्या होगा, सीरियल नंबर, इसको भी हम टेबलर फॉर्म में कर देते हैं। चलिए, सीरियल नंबर हो गया। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे हम इन इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या कर दिए, सजा लिए, और इन डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या किया, इसको सजा लिया, ठीक है। और ये हमारा जो है सीरियल नंबर के बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स, यानी कि वेरिएबल, ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सीरियल नंबर तो हमारे पास कितना है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, क्लियर है। चलिए, क्योंकि ऑड नंबर है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, असेंडिंग ऑर्डर, जो सबसे कम हो सबसे पहले उसको लिखेंगे। तो सबसे कम जो वैल्यू है हमारा 5 है, उसके बाद 5 से ज्यादा कौन है, तो 5 से ज्यादा क्या है, 8 है, 8 से ज्यादा क्या है, तो 10 है, ठीक है। 10 से ज्यादा कितना है, तो 12 है, 12 से ज्यादा कितना है, तो 15 है, 15 से ज्यादा कितना है, तो 18 है,
और 18 से ज्यादा जो हमारा लास्ट है वो 20 है। इसको बोलते हैं, ठीक ना, जब हम अपने वेरिएबल या आइटम्स को ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। क्लियर है? चलिए अब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, यही से, ठीक ना, इसको सबसे हायर को क्या करेंगे, फर्स्ट में लिखेंगे, यानी 20, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 18, 15, 12, और उसके बाद 10, उसके बाद 8, उसके बाद 5। क्लियर है? चलिए मैं इस क्वेश्चन को दोनों वे में आपको दिखा दे रहा हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में भी, डिसेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन ध्यान देंगे एग्जाम में किसी एक वे ही बनाइएगा, या तो असेंडिंग ऑर्डर मानकर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर मानकर। आपका जो आंसर आएगा, मीडियन का जो वैल्यू होगा वो सेम होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब हम फर्स्ट स्टेप में क्या किए, कि हमने असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिया, ठीक है ना। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, स्टेप 2, कैलकुलेट मीडियन क्लास। कैलकुलेट मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो मीडियन क्लास का फॉर्मूला होता है n इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 बाय 2 टर्म। ठीक है, चलिए तो साइज ऑफ हमने या फिर से लिखेंगे, साइज ऑफ n का वैल्यू कितना है, तो n हमारे पास कितना है, तो n जो हमारा है वो 7 है। n कितना है, 7 है, तो लिखेंगे 7 प्लस 1 बाई 2, 7 प्लस 1 बाई 2 टर्म। इस तरह इसको लिखते चलेंगे, तो साइड ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/2 टर्म। तो फिर से हम लिखेंगे साइज ऑफ 4th टर्म, साइज ऑफ, अब 2 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो कितना टर्म आएगा, यानी कि मीडियन क्लास कितना हो गया मेरे 4, मीडियन क्लास 4 हो गया। अब हम देखेंगे ये हमारा जो 4 जो टर्म है, यहाँ पे हम लिख देंगे 4th टर्म, क्या लिख देंगे 4th टर्म। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा 4th टर्म हो जाएगा, 4th टर्म हो जाएगा। और ठीक इसके सामने वाला फ्रंट वाला जो वैल्यू है मीडियन क्लास का, फ्रंट वाला जो वैल्यू है हमारा, वो क्या होगा, ये हो जाएगा मीडियन। क्या हो जाएगा, मीडियन। क्लियर है? चलिए तो स्टेप 3 इक्वल टू, स्टेप 3 में क्या करेंगे, हम लिख देंगे कि मीडियन इक्वल टू 12। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल वे में हमने देखा कि कैसे इंडिविजुअल सीरीज में जब हमारा वेरिएबल का नंबर ऑड है तो कैसे हमने मीडियन का वैल्यू को फाइंड आउट किया। यहाँ हमारा मीडियन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा कंडीशन नंबर 2, जिसको हम कहते हैं व्हेन नंबर ऑफ आइटम या वेरिएबल या वैल्यू इज इवन। जब हमारा पदों की संख्या जो है, मदों की संख्या जो है वो इवन नंबर में हो, यानी कि सम संख्या में हो, तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो कहता क्या है कि इन दिस सिचुएशन फॉलो द फॉलोइंग स्टेप। इस सिचुएशन के अंदर हम लोग को गिवन स्टेप्स को, ये दिए हुए स्टेप्स को क्या करना है, फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे भी हम 3 स्टेप को यूज किए हुए हैं, जैसा कि हम कंडीशन नंबर 1 में किए थे। ठीक है, लेकिन हम देखेंगे यार दोनों में डिफरेंसेस क्या होने वाला है, जब इवन नंबर था, जब इवन नंबर है और जब पहले ऑड नंबर था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले की तरह लिखा है स्टेप 1 में, फर्स्टली प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल आइटम्स अवेलेबल इन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे भी हमको कुछ नया नहीं करना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। जो हमने कंडीशन नंबर 1 में किया था एज इट, यहाँ पे भी वही चीज करना है। ठीक है, रिप्रेजेंट कर देना है। स्टेप 2 की बारी अब आती है। स्टेप 2 करता क्या है, कैलकुलेट मीडियन क्लास। हमको फिर से मीडियन क्लास निकालना है, कैलकुलेट करना है, जैसे हम वहाँ कंडीशन नंबर 1 में निकाल रहे थे। ठीक है, मीडियन क्लास का फॉर्मूला हम फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे, साइज ऑफ n प्लस 1 बाय 2 टर्म। ठीक है, अच्छा स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में हमने क्या किया था, फ्रंट वैल्यू को हमने कंसीडर करके, फ्रंट वैल्यू को कंसीडर करके जिस टर्म का फ्रंट वैल्यू था, ठीक है ना, उसको हम मीडियन मान लेते थे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे तो इवन नंबर ऑफ वेरिएबल इवन है, ठीक है ना, तो हम मानेंगे तो किसको मानेंगे, ठीक है ना, कहता है कैलकुलेट मीडियन या साइज ऑफ मीडियन टर्म, साइज ऑफ मीडियन टर्म होता है, मीडियन या साइज ऑफ मीडियन टर्म इक्वल टू होता है साइज ऑफ अपर टर्म प्लस साइज ऑफ डाउन टर्म डिवाइडेड बाय 2। साइज ऑफ अपर टर्म
ठीक है ना, डिवाइडेड प्लस साइज ऑफ डाउन टर्म, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 2। इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग मीडियन या साइज ऑफ मीडियन टर्म हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये साइज ऑफ अपर टर्म क्या होता है, साइज ऑफ डाउन टर्म क्या होता है। सपोज मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया मैं अपने डेटा को, जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है। अब हमने क्या किया कि हमारा तो ये नंबर जो था वो इवन नंबर में है। इवन नंबर मतलब समझ लीजिए कि 8 है, कितना है, 8 है, ठीक है। तो n हमारा 8 हुआ, इसमें हम +1 को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो 4.5 टर्म आएगा, 4.5 टर्म, यानी कि यहाँ पे दशमलव में पॉइंट में आ जा रहा है, ठीक है ना। तो हमारा 4.5 टर्म तो किसी भी नंबर ऑफ वेरिएबल में नहीं रहने वाला है, ठीक है ना, या तो फिफ्थ होगा या तो 4 होगा, ठीक है, या तो 4 होगा नहीं तो फिफ्थ होगा, 4.5 नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस परेशानी को हम लोग क्या करना है कि सॉर्ट आउट करने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों टर्म के, ठीक है ना, इन दोनों टर्म के वैल्यू को, साइज ऑफ अपर टर्म साइज ऑफ डाउन टर्म का जो भी हमारा वेरिएबल है वो दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है ना, और 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आने वाला है वही हमको मीडियन मान लिया जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम इस कंडीशन नंबर 2 को इजी वे में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे जल्द से जल्द। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, कौन क्या है, फ्रॉम द फ्लोइंग डेटा, फ्रॉम द फ्लोइंग डेटा फाइंड आउट वैल्यू ऑफ मीडियन, वैल्यू ऑफ मीडियन, ठीक है। जो भी आपका निम्नलिखित डेटा से आपको क्या करना है, मीडियन को फाइंड आउट करना है। देखिए हमारे पास डेटा क्या क्या अवेलेबल है, 10 है, 8 है, 7 है, 6 है, 12 है, 13 है, और फिर से यहाँ पे हम 5 भी रख देते हैं, और फिर हमारा जो डेटा हो जाएगा वो 15 भी है, ठीक है, देख पा रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम वेरिएबल की जो नंबर ऑफ वेरिएबल देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8, यानी कि हमारा जो वेरिएबल है वो इवन नंबर में यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है डियर फ्रेंड्स, इवन नंबर में शो कर रहा है। पहले वाले एग्जांपल में हमने क्या था, 7 था, नंबर ऑफ वेरिएबल कितना था, 7। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो वेरिएबल है या वैल्यू है वो ऑड नंबर में था, ठीक है। चलिए तो इस एग्जांपल को हम लोग कंसीडर करते हुए देखते हैं सॉल्यूशन हमारा क्या रहने वाला है। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले स्टेप 1 को हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 1 में हमने बताया था फर्स्टली प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल वेरिएबल, सबसे पहले हम लोग क्या करें, जितने भी हमारा वेरिएबल है उसको क्या करेंगे, देखते हैं किस तरह से हम लोग इसको प्रेजेंटेशन करते हैं। ओके, इसको भी मैं दोनों फॉर्म में बना देता हूं, इस एग्जांपल को भी। हमारा असेंडिंग भी रहेगा और डिसेंडिंग भी रहेगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे सीरियल नंबर ले लिया, क्लियर है, सीरियल नंबर। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्स है और ये भी हमारा एक्स है, तो ये कहता है कि इन असेंडिंग ऑर्डर, इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम सजाते हैं और इसको हम सजा देते हैं इन डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर है, आई थिंक क्लियर है सबको।
देख पा रहे हैं एकदम क्लियरिटी रूप से देख पा रहे हैं। मैंने यहाँ पे एक टेबल के माध्यम से बताने की कोशिश की है। अब देखते हैं मेरा नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है। ओके, अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम सजाएंगे तो सबसे जो है सबसे लोअर वैल्यू जो हमारा है 5 है। चलिए मैंने उसको कंसीडर कर लिया। 5 के बाद हमारा 6 है, 6 के बाद हमारा 7 है, 7 के बाद हमारा 8 है और 8 के बाद हमारा 10 है, 10 के बाद हमारा क्या है, 10 के बाद 12 है, 12 के बाद 13 है, 13 के बाद हमारा 15 भी है। क्लियर है सबको? चलिए अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, काम खत्म। 13 20 12 10 8 7 6 5 ये हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए अब स्टेप 2 की बारी है। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे देखते हैं। स्टेप 2 कैलकुलेट मीडियन क्लास। कैलकुलेट मीडियन क्लास हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो मीडियन क्लास यानी कि मीडियन क्लास का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। मीडियन क्लास का फॉर्मूला होता है साइज ऑफ n+1/2 टर्म। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि मेरा साइज ऑफ n+1, साइज ऑफ n हमारा 8 है तो 8+1 हो जाएगा, यहाँ पे बाई 2 कर देते हैं टर्म। फिर आते हैं साइज ऑफ, यहाँ पे कितना हो गया 9/2 हो जाएगा टर्म। फिर साइज ऑफ 4.5 टर्म हो जाएगा, 4.5 टर्म। ठीक है, तो ये हमारा मीडियन क्लास जो हो रहा है 4.5 टर्म हो रहा है। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो मीडियन क्लास है 4.5 टर्म वो किसी भी सीरियल नंबर में अवेलेबल नहीं है, या तो 4 है नहीं तो 5 है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो 4 से जो कम है 4.5 जो हमारा टर्म आया है उससे जो लोअर वैल्यू उसका अपर वैल्यू है यानी कि ऊपर वाला, ठीक है ना, ये और ये जो हो गया हमारा, ठीक है, यानी कि ये हो गया हमारा कितना, ये हमारा 4th टर्म हो जाएगा और ये हमारा 5th टर्म हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 4th टर्म और ये हमारा 5th टर्म हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। और हम देख पा रहे हैं इन दोनों टर्म्स के जो हमारे सामने जो हमारा जो वेरिएबल्स है वो 8 और 10 है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा अपर वैल्यू हो जाएगा, अपर वैल्यू, और ये हमारा जो है वो डाउन वैल्यू होगा। क्या हो जाएगा, डाउन वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम स्टेप 3 में मीडियन अगर हमको निकालना है, फाइंड आउट करना है मीडियन, तो कैसे करते हैं, तो लिखेंगे कैलकुलेट मीडियन, कैलकुलेट मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला, तो मीडियन का फॉर्मूला हम m डॉट से भी इसको इंडिकेट कर सकते हैं। तो m डॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो मीडियन इक्वल टू क्या होता है, साइज ऑफ अपर वैल्यू प्लस साइज ऑफ डाउन वैल्यू और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, तो साइज ऑफ अपर वैल्यू कितना था हमारा 8 है, प्लस और डाउन वैल्यू, तो डाउन वैल्यू हमारा 10 है और बाई 2 करेंगे तो हमारा एक वैल्यू निकल के आएगा 18/2, 18/2। ठीक है, या फिर इसको काटेंगे 2 से तो 9 हो जाएगा। तो 9 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 9 हमारा जो है ये मीडियन क्लास हो जाएगा या मीडियन टर्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखें आप कैसे हमने इसमें बहुत ही शॉर्ट वे में, क्विक वे में हमने इस कंडीशन नंबर 2 को
क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जब हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल जो है इवन नंबर में, सॉरी इवन नंबर में रहे, ठीक है ना। तो हम इस प्रकार से स्टेप नंबर 3, 1 2 3 यानी 3 स्टेप में हम लोग एकदम इजी वे में हम क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। जल्द से जल्द इसको नोट कर लेंगे। आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी हो, ठीक ना। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल पे कमेंट बॉक्स में जरूर हमें कमेंट करें, ठीक है, ताकि हम और बेहतर से बेहतर तरीकों से आपको आप तक हम सभी क्लासेस को पहुंचा सकें, ठीक है। जल्द से जल्द नोट डाउन करेंगे। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी जो वीडियो पसंद आई तो अभी तुरंत हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए, जिससे हम टाइम टू टाइम ऐसे बीकॉम के, एमकॉम के और एमबीए के स्ट्रेटेजिकल पोर्शन को, इंपॉर्टेंट टॉपिक को फुल कॉन्सेप्ट के साथ चैप्टर वाइज हम आप तक पहुंचा सके। फाइनली आई से दैट हैव अ गुड डे, कीप स्टडीइंग हार्ड विद 100% कमिटमेंट, कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ एंड बी पॉजिटिव, स्टे होम, स्टे सेफ, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आई एम श्योर दैट टू बिकम सक्सेस इन एनी एग्जाम। थैंक यू, बाय बाय।